अभी तक ना हमने एजुकेशन, ओके, एजुकेशन और एक्सपीरियंस तक कवर कर लिया, बट मैंने ना, देखो, अभी तक जो टोटल कवर हुआ है एक्सपीरियंस और एजुकेशन सेक्शन हो गया है ना, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, कहाँ चला गया ये रहा। तो एक्सपीरियंस, यहाँ पे एजुकेशन को हटा के एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, दोनों जगह सेम हो जाता है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ EXPRINCE, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस एजुकेशन। आई होप आप लोग ना, हमारे ख्याल से तो अपनी सारी डिटेल इस हिसाब से ऐड कर दिए होंगे है ना ऑलमोस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने कोड पे, नहीं कोड नहीं, पहले आते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या बनाना है। स्किल सेक्शन ना, स्किल सेक्शन में ये देख रहे हो एक प्रोग्रेस बार आ रहा है, तो उसमें उसको फुल कर लेता हूँ, और ये इसे कहते हैं हम प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार बार बूट स्टेप में ये हमें मिल जाएगा प्रोग्रेस बार के नाम से। अगर हम बूट स्टेप की वेबसाइट पे आ जाते हैं, सपोज दैट, तो अगर मैं यहाँ पे ओपन हो जाए फटाक से, वाई इतना टाइम क्यों ले रहा है, इंटरनेट तो है तो वेरी स्लो। नॉर्मल बूट स्टेप दे देता हूँ, ओनली बूट स्टेप ओपन कर लेता हूँ। होता है कभी कभी जब डायरेक्ट लिंक एक्सेस करने जाओ तो वो नहीं चलती है पुरानी वाली, ये भी टाइम ले रहा है। नहीं, ओपन हो गया, ओपन हो गया, ओपन हो गया, बस हो गया। हाँ, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, फिर हम लिखेंगे बस एक सेकेंड और थोड़ा सा टाइम। आप सर्च कर सकते हैं प्रोग्रेस बार, PROGRESS, प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार, पूरा प्रोग्रेस बार हमें मिल जाएगा। अब कई तरीके के प्रोग्रेस बार मिल जाएंगे, तो एक तो ये ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, ये इस तरीके से जहाँ पे ये प्रॉपर परसेंटेज भी लिख के आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल इस ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ठीक है, जहाँ पे हमें ये, जहाँ पे हमें नॉर्मल सिर्फ सिर्फ लिख के मिले ना, मतलब वो लिखा हुआ ना मिले। उसके बाद चलो, चाहे जो कोई सा भी यूज कर लेना, यहाँ पे तो रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट हम लोग ना इसको अलग से बनाएंगे। देखो, मैं बनाऊंगा ये वाला, ओके, मैं ये वाला बनाऊंगा। अब आप चाहो तो ये वाले बना सकते हो, चाहे ये वाला, बस इसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार, रोल प्रोग्रेस है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सेक्शन बनाना है, ऑलमोस्ट हमने ये सेक्शन तो पा गया, ये वाला सेक्शन बनाया है ना, बट आई थिंक मैंने कोई गलती की है ना, कि हमारे ना इस यूआई में स्किल सेक्शन में बैकग्राउंड कलर चेंज है, स्किल सेक्शन में बैकग्राउंड कलर चेंज है ना, तो मुझे बैकग्राउंड भी ऐड करना होगा। तो इस वाले सेक्शन में हम ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड, जो हमारे में नहीं ऐड है। मैं आता हूँ कोड में, यहाँ पे DG-LIGST, जहाँ पे हम इसको हाफ करेंगे पहले तो। ठीक है, इतना सही है। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वाइट है ना, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता है कहाँ पे क्या ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन, किसी ने कोई क्वेश्चन, नीति तुम्हारा हैंड रेज है गलती से,
ये हट गई। चलो सेक्शन हमने बना लिया, इसकी आईडी दूंगा मैं, इसकी आईडी। एजुकेशन तो खत्म हो गया, अब बनाना है हमें। ओके कौन सा होगा, स्किल, SKILL स्किल्स क्लास, वही सेम क्लास MS MPY माइनस और PY-5। उसके बाद ये आईडी कहाँ कॉल करनी है, जैसे कि मैंने बताया है, कहाँ पे, हैज स्किल पे। ओके हैज स्किल यहाँ पे आ गए। अब बनाएंगे रो ना, रो, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले इमेज पा देते हैं, ये इमेज हमारी ये रही। दो सेक्शन है जिसमें एक टेक्निकल स्किल, उसके बाद सॉफ्ट स्किल ऐसे लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, रो, फिर बनाएंगे रो से पहले कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, ये बनाया मैंने रो। उसके बाद अब बनाएंगे कॉलम। कॉलम कैसे होगा, कॉलम रो बनाएंगे कि पहले ना, रो बनाने से पहले एक काम और कर लेते हैं। हम यहाँ पे H2 लेके लिख देते हैं, माई SKILL स्किल्स क्लास FW माइनस बोल्ड, उसके बाद टेक्स्ट माइनस सेंटर MB-5। ओके दैट्स इट। गैपिंग दे देते हैं कितने की, 4 की, 4 गैप 4, गैप क्लास आती है, ठीक है, कि कितना गैप देना है हमें, 4 से वही 5 to 1 0, मतलब 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 0 तक, यही होता है, ठीक है। फिर कॉल MD-4, यस नहीं 6, ठीक है, क्योंकि स्किल का सेक्शन है, मतलब जो MD तक ये हमारा मीडियम स्किल तक दो में दिखे, लेकिन मीडियम स्किल से नीचे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, वही पूरा 12 का दिखने लगेगा, बिकॉज इसमें प्रोग्रेस बार रहेगा। तो हम चाहते हैं जब छोटे स्क्रीन पे जैसे जाए तो वो नीचे हो जाए, ऐसा नहीं उसका सामने दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दो सेक्शन बना लेते हैं। पहले वाले सेक्शन में हम लिखेंगे H5, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। उसके बाद H5 में लिखेंगे यहाँ पे TCHENICAL टेक्निकल SKI स्किल। उसके बाद क्लास यहाँ पे लिखेंगे MB-3, फिर FW बोल्ड, दैट्स इट। उसके बाद P माइनस, जरा अपने कोड में देख लेते हैं आउटपुट, ये आ गया। देखो ये स्किल का सेक्शन, स्किल के सेक्शन, ये रहा स्किल का सेक्शन। उसके बाद हम पहुंच गए, सॉरी एजुकेशन का सेक्शन। ऊपर देखो हाईलाइट नैब बार के पास होगा, ऐसे हटा देता हूँ। उसके बाद अब स्क्रॉल करूँगा, स्किल के सेक्शन पे आ गए। अब स्किल के सेक्शन पे आने के बाद टेक्निकल स्किल दूसरे में डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको भी बना देता हूँ ना, जिसे दिखते रहे हमारे। H5 सेम टू सेम, जहाँ पे लिखेंगे SOFT सॉफ्ट, SKILLS skills class MB-3 FW minus bold, both are same, that's it। परफेक्ट, इतना परफेक्ट चल रहा है। अब बनाएंगे डिव, दोनों के अंदर डिव, एक के अंदर डिव बनाएंगे, या तो छोड़ो, टेक्निकल के अंदर डिव नहीं बनाएंगे, नाम दे दिए करेंगे, जैसे HTML एंड HTML5 एंड CSS3। उसके बाद नीचे प्रोग्रेस बार। तो लिखने के लिए तो हमें नॉर्मल पैराग्राफ टैग हो गया, HTML5 एंड CSS3। अब यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, डिव क्लास मैंने ले लिए यहाँ पे PROGRESS प्रोग्रेस डैश बार। उसके बाद BG माइनस PRIMARY प्राइमरी,
रोल आर ओ रोल रोल नाम का एट्रीब्यूट कॉल होगा। अब ये जैसे देखो हमने बताया है आपको कि सिर्फ आईडी क्लास ना स्टाइल ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो फिर रोल कहाँ क्यों आ रहा है, कुछ रोल कहाँ से आ गया, डेटा कहाँ से आ गया, ये सब कस्टम बनाने के लिए होती है, कस्टम आईडीज बनाने के लिए होती हैं, ठीक है, कस्टमर जिस पे काम करें। अब रोल पी आर ओ प्रोग्रेस बार, ठीक है, उसके बाद चलो अभी तो यहाँ पे मैं स्टाइल लेके विड्थ भी लिखूंगा, बट मैं विड्थ ना देके पहले यही सब लिख लेता हूँ। ड्यू ड्यू मैंने बनाया, यहाँ पे क्लास दी, क्लास देने के बाद प्रोग्रेस बार, फिर मैंने इसका भी पीजी माइनस प्राइमरी ले लिया है, रोल मैंने इसका प्रोग्रेस बार। अब ये मैं सोच रहा हूँ उसका सेम है, इसका सेम कैसे है, इसका भी सेम कर दिया, नहीं नहीं नहीं, अभी देखो सबका सेम है, सेम होगा। अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको सेव करके बस रन करता हूँ, इतना काफ़ी होगा। रन किया मैंने, यहाँ पे प्रोग्रेस बार नहीं आया, हाँ कोई बात नहीं, आएगा आएगा आएगा। देखो प्रोग्रेस बार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना हमने इसको कोई विड्थ नहीं बताई है, ठीक है, विड्थ और हाइट नहीं बताई है, तो मैं ऐसा करता हूँ बीच वाला मतलब यही है प्रोग्रेस बार, तो मैं बीच वाले को कह देता हूँ ये तुम्हारी एस टी वाई स्टाइल है, कितनी स्टाइल विड्थ कितना 95%, किसका 95%, इस कॉलम का, ठीक है, सॉरी इस कॉलम का एम डी का 6 का कॉलम का। रिफ्रेश किए, अभी भी नहीं दिख रहा क्योंकि ऊपर वाले में हाइट देनी है, एस टी वाई स्टाइल हाइट हमने दे दी 10 पिक्सल की, देखा, टन टन। अब जैसे उसमें क्या था, ये वाला भी था सेम टू सेम, देखो क्लास प्रोग्रेस बार रोल दिस एरिया लेवल देना चाहो तो दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते, कोई बात नहीं ना। क्लास एरिया वैल्यू देना चाहो तो दो, वही, उसके बाद एरिया वैल्यू इन इन मिनिमम मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम कितना रखना है, ये हो गया हमारा, ओके। अब या तो फिर वही स्टाइल टैग यूज़ कर लो नॉर्मल सा, ये कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं 25 या 50, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, किस वाले में, मैं तो जैसे ये बीच वाला है, बीच वाले के ड्यू में ही हम लिख सकते हैं कितना है 95%। तो अब यहाँ पे लिखने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे, देखो ये सेंटर में आ गया 95%। बट अब ये ऐसा है कि ये छोटा सा दिख रहा है क्योंकि हमने हाइट विड्थ वही दी है, तो इसको हटा देते हैं, ओके। दिस इज HTML5। इसके बाद क्या आता है, बस अब करना ही नहीं है यार, ऐसी कॉपी पेस्ट मारो फटाफट हो जाएगा ना, पैराग्राफ सहित, नहीं पैराग्राफ में थोड़ा सा हम प्लस MB-1 ये देते हैं, उसके बाद कुछ गलत, यहाँ तो प्राइमरी देने का कुछ मतलब बनता नहीं है, दोनों में प्राइमरी प्राइमरी हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हाँ यहाँ पे MB-3 जरूर देते हैं क्योंकि जब नीचे बनेगा तो अलग से दिखना चाहिए वो। कहीं तो गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है कोड, हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोग्रेस बार में पैराग्राफ तो वही रह जाएगा, पैराग्राफ के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई, TRIMARY प्रोग्रेस बार। एक मिनट जरा यहाँ पे बिजी लगाओ, यही है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, प्रोग्रेस बार सक्सेस, प्रोग्रेस बार एरिया लेवल, गलत 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 गलत, कुछ तो गलत हो गया, क्या, कहाँ कहाँ कैसे, अगर मैं इसको नहीं भी देता हूँ तो क्या होगा, PRO
GRE प्रोग्रेस बार। ओके, पहले वाले में बार नहीं लिखना है, तभी तो MB-3 आप दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, ध्यान से देखना, जब मैंने प्रोग्रेस बार बनाया था बंद तो गया था, लेकिन नहीं ये कर्व नहीं होके आया था। रिफ्रेश करूँ तो देखो अभी, अरे हाँ प्रोग्रेस बार, अरे प्राइमरी, देखें ये करने के बाद यहाँ पे कर्व नहीं बन के आ रहा है ना, और यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कहाँ तक है। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको सही करना, प्रोग्रेस बार MB-3 यूज किया, ऐसे ही क्या हुआ, सही हो गया, परफेक्ट, डन डन डन। ठीक है, इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। FW बोल्ड दिस। उसके बाद अब दूसरा पैराग्राफ, बस इसको कॉपी पेस्ट मारो, हो गया काम खत्म। अब तो कॉपी, एक बार अगर तुम डिजाइन बना दिए कुछ, फिर उसके बाद तो हमें बस कॉपी पेस्ट करनी ही है। जावा SCRIPT जावास्क्रिप्ट, बैकएंड में लिख सकते हैं उसका वर्जन भी हम लोग की AS6। अभी हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे भी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका दे देते हैं प्रोग्रेस बार, प्राइमरी की जगह हम लिख देते हैं इसको, चलो इसको ही प्राइमरी रहने देते हैं, बस इसको परसेंटेज कम कर देते हैं, परसेंटेज को उठा के मैं 80 कर देता हूँ। 80, तेरी अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद इसमें क्या लग रहा है, पाइथन एंड SQL, तो हम भी वो चीज़ डाल सकते हैं, हम जिसको जो पसंद है वो डाल दो अपने यहाँ पे। यहाँ पे हम गए, हमने भी लिख दिया, क्या लिख दिया, ओके, PYTHO, ओ हमने पाइथन, अरे क्या लिखा, पाइथन एंड SQL, क्या हो गया ना, सेम टू सेम। ये इसको कम करना है तो इसको कम करने के लिए हम कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं 70%। ठीक है, बन गया ना। चाहो तो अब वही यही कोड, चाहते ये कोड वहाँ उठा के तो हो गएगा ना, कुछ करना ही नहीं है। जो ये है, डे उठाओ, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार, रोल भी प्रोग्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमने क्या दे रखा है, अगर आई थिंक हमने दे रखा होगा, हमने दे रखा है, देना चाहो दे सकते हो कोई इशू नहीं है, दोनों अपना ही अपना एक ही जैसा है ना। देना चाहो तो रोल यहाँ भी साइन करो या फिर वहाँ भी साइन कर दो, बस बेसिकली क्लास को कॉल करेगा नियरेस्ट वाले को, वहीं से डेटा उठा लेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय रीड हो चल रहा है ये। उसके बाद आता है स्किल में, सॉफ्ट स्किल में बैचेस बनाने हैं, तो स्पैन टैग यूज करके हम बनाते हैं टीम लीड, टीम लीडरशिप। उसके बाद यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ मैं, इसके पहले ना एक डिव बना लेता हूँ, क्योंकि एक नहीं बनाना है, मल्टीपल बनाना है। तो डिव टैग के ऊपर हम यहाँ पे स्पैन टैग के बाद हम जो डिव टैग हमने बनाया उसकी क्लासिंग कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, FL फ्लैग्स कॉमा फ्लैग्स रैप, WRAP रैप कैब टू, दो गैप हो जाए, ठीक है। नाम देखो लीडरशिप आ गया, लेकिन यहाँ पे इसका कलर नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे BATG बैच BG माइनस इन्फो टेक्स्ट माइनस DAR के डार
p-2। अरे पीछे ही नहीं जा रहा ये तो। p-2, दैट्स इट। बन गया, ये इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद कौन सा स्किल था? कोई सा भी स्किल डाल सकते हो जो तुम्हें पसंद आए, अपने अपने स्किल डालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद पब्लिक एस पी ए सी के आई एन जी, पब्लिक स्पीकिंग। अब ये जो है मल्टीपल आएगा ना इसको। अरे इसके बाद इसके ऊपर को हम क्या करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सही है। देन दूसरे वाले का दो ए जी आई एल एन आई एन मैथोलॉजी। ये गलत लिखना है मैथ का था, अलाइन मैथोलॉजी, टी एच छोड़ दिया मैथो लॉजी। ओके, उसके बाद हाँ भी लिखना रख देता हूँ। मैं 3 बनाता हूँ, आप चाहे तो और बना देना, ठीक है। बस बाकी तो यहाँ पे कितनी बन रखी है, 4 बन रखी है। अरे मैं 3 बना देता, चौथा आप बना लेना। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट सेक्शन। सेक्शन देन कॉन्टेक्ट अस देन फुटर। तो अभी हम बनाएंगे प्रोजेक्ट सेक्शन। चलो भाई, नॉर्मल सेक्शन बनाना है, कार्ड ऐड कर देना है फटाक से, और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। आ जाओ देखते हैं। फिर से सेक्शन। इसके बाद बनेगा, क्या बनेगा, container। फिर बनाएंगे हम लोग H2, जहाँ पे हम लिखेंगे FEATURET फर्दर प्रोजेक्ट्स। फर्दर प्रोजेक्ट्स आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब भाई सेंटर कर देना फटाफट, तब फिर आ जाता है कोड पे। हमारा कोड हमारा ये रहा। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास दी टेक्स्ट माइनस सेंटर, फिर मैंने लिखा एफ डब्ल्यू बोल्ड। बोल्ड करना है कौन करना है, कर देते हैं। फिर उसके बाद एम बी -5, परफेक्ट, ये हो गया सेंटर में। फिर मुझे बनाना है यहाँ पे सेक्शन वाले में मैंने आईडी नहीं दी ना, कौन सा, इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। देखो ये सेक्शन में कुछ था नहीं, खत्म हो चुका है ना, तो यही और ये कॉपी, बस एक बार बना लो, बाकी सब कॉपी पेस्ट करते चले जाना। अब मुझे जाना है किस वाले पे, इसको ही बंद कर देता हूँ। मुझे आना है प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर डालूंगा मैं PRO प्रोजेक्ट्स। तेरी यहाँ जाओ, कैसा है जल्दी, हाँ प्रोजेक्ट सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे FW कंटेनर, ठीक है। रो बना लूँगा मैं, रो बनाने के बाद गैपिंग डाल दूंगा 4 4, मतलब जैसे मार्जिन पैडिंग के बाद गैपिंग भी सीएसएस प्रॉपर्टी होती है। अब देखो गैपिंग बहुत आप लोगों को नहीं पता होगा, बट ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन पढ़ा भी लेते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन में कितना ही पढ़ा दे तो कम समझ में आएगा। जब प्रोजेक्ट बनाओगे, चीज़ें देखोगे, तो जैसे जैसे चीज़ें की नीड पड़ेगी वैसे वैसे सीखने होता है। तो ऑफलाइन क्लास में A to Z हम लोग बेसिक से सीखते हैं ना, तो ऑफलाइन क्लास में भी जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आप सीख जाओगे, ठीक है। बाकी हमने लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं, तो जैसे मार्जिन पैडिंग होती है क्लास, वैसे ही गैप में होते हैं। ओके,
गैप, उसके बाद हम बनाएंगे कॉलम होगा हमारा MD44 का, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट सेक्शन में हमें ये ऐसे ऐसे मतलब एक रो में, मतलब जब भी स्क्रीन दिखे एक स्क्रीन में 1 2 3 4 प्रोजेक्ट दिखने चाहिए, मतलब 4 5 प्रोजेक्ट दिखने चाहिए जो हमने कर रखे होंगे। अब नहीं कर रखे हो कोई बात नहीं, अभी जो कर रखे हो अभी के लिए जो है वही डाल सकते हो, ठीक है। और कोई नहीं किया होगा तो इसी का स्क्रीनशॉट लगा देना कि अभी के लिए हमने यही बनाया है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, इनकमिंग अपकमिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं CARD कार्ड, मैंने कार्ड क्लास ले ली, और इसका भी बैकग्राउंड ना लाइट है, तो मैं PY-5 BG-LIGST लाइट, लाइट ये हो गई लाइट, हो गई लाइट, चेंज हुई नहीं, हाँ परफेक्ट। कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है हमसे। ये सेक्शन मैंने आईडी में दे रखा है, ये मुझे कहाँ चाहिए, क्लास। एक आईडी में सिंगल आईडी ही कॉल होगी, मल्टीपल नहीं, उसमें सब घट दे CSS वगैरह नहीं। ये हो गया। उसके बाद चलो आ जाते हैं, मैं क्या कार्ड सेक्शन में, तो हमें इमेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इमेज सेक्शन चाहिए चाहिए। अब इसका अल्टरनेट नेम देना चाहो या मत दो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे PROJECT project1 ना। अब कोई प्रोजेक्ट की इमेज है नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। मेरे पास भी कौन सी प्रोजेक्ट की इमेज है, तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इमेज तो लगा ही दूंगा, वही आप भी लगाओ। जैसे मैं क्या कहाँ जाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे GTex.in, देखो मेरी ये वेबसाइट है, मैं तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, तो आप यहाँ तो आप भी यूज़ कर लेना, मैं बता दूँ, मैं मान बस मुझे टैग करके डाल देना, कह दूँगा हाँ हाँ इसे इन्होंने नहीं बनाया है, ठीक है। मैं तुम्हारी फुल सपोर्ट करूँगा। प्रोजेक्ट सेक्शन में आ गया, तो मैं जैसे ये मेरा एग्ज़ाम है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म का, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसकी इमेज ओपन इमेज इन न्यू टैब। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ऑनलाइन इमेज देखो, ऑनलाइन इमेज भी लगानी बताई है मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी इमेज लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अभी मैंने पहले ऑनलाइन लगा दी, अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूँगा, वाह आ गई इमेज। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी ये थोड़ा थोड़ा अभी कट रहा है, अभी बना दूंगा मैं, सब बना देंगे, रुक जाओ। अब हम यहाँ पे देखो, इमेज क्लास में हम नहीं नहीं, इमेज टैग में हम क्लास भी पास किया करते थे ना, बट अभी के लिए कोई क्लास पास नहीं करेंगे। ये तो फिर पास कर सकते हो, मैं क्या करूँगा, कार्ड में जाऊँगा, कार्ड में जो उसकी हाइट होगी वो 100% होगी। अब परसेंटेज जैसे मैंने बताया था, मैंने 100 75, उसके बाद 50 25 10, ऐसे ना, ऐसे ये भी है, विड्थ भी हमारी हाइट भी है। उसके बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बन जा रहा है ना, ये बॉर्डर, तो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको मैं कह देता हूँ बॉर्डर -0, बट इसमें ना शैडो ऐड कर दो, SH शैडो -SM, मतलब हल्का सा ना, देखो हल्का शैडो ऐड हुआ है यहाँ पे, ये हल्का सा पीछे से दिख रहा है, हल्का सा। अगर मैं यहाँ पे ओनली शैडो लिखूँ तो ये, अब ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा शैडो आ जाएगा ना, काफ़ी ज़्यादा आ गया ना, काफ़ी ज़्यादा। बट मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया ओनली SM, तो हल्का शैडो बनेगा। और इस पे होवर करने में देख रहे हो ऊपर आ जा रहा है ना। उसके बाद इमेज सेक्शन के बाद क्या बनाते हैं, डायरेक्ट कार्ड में क्या होता है, CARD, कार्ड माने BODY, बॉडी, कार्ड बॉडी। फिर H5, जिसमें हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम ऑनलाइन से, मतलब एक एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ELEARNING, ई लर्निंग
पोर्टल, ठीक है, पोर्टल, पोर्टल, इसको कहूँगा क्लास CARD का RTITLE टाइटल, FW बोल्ड, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं अभी के लिए लॉरम एप्सन लिख दूँगा, बट मुझे आप सबके में ना प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए कि मैंने जैसे जैसे मान लो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो प्लेटफॉर्म फॉर ए स्टूडेंट टू शेयर नोट्स एंड अटैचमेंट, ऐसे करके अटैचमेंट ऐसे क्यूज वगैरह ऐसे करके, मतलब प्रॉपर एक लाइन लिखी होनी चाहिए ना, जिससे देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल और अच्छा लगे। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, फुलफिल है ना। और इसी तरीके से आई थिंक मेरे इमेज में भी होगा जो मैंने रेफरेंस ले रखी है। अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ये बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ें देखो अच्छी लग रही है, सेम टू सेम लग रही है। नीचे बैच आ जा रहे हैं। अब इस बैचेस का मतलब होता है कि हमने इसको किस किस से बना रखा है, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो मैं एक शॉर्ट बना लेता हूँ, मुझे .MB-5 3, मतलब मुझे नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पैम, मैंने कहा कि उसको PHP, जैसे मैंने कहा PHP का यूज किया है, मतलब ओनली टेक्नोलॉजी एक PHP थी, और दूसरा स्पैन लेके कह देता हूँ, मैंने PHP टेक्नोलॉजी यूज़ की है, माई SQL डेटाबेस यूज़ किया है, ठीक है। जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करके बनाए हो। जैसे HTML चीज़ें बूटस्ट्रैप एज ए वेब डेवलपर तो ये तो तुम करोगे करोगे HTML, लेकिन मेन टॉपिक होता है प्रोजेक्ट बन किससे रहा है। HTML से CSS से तो बनाए हो, लेकिन किस टेक्नोलॉजी पे बनाया है वो इम्पोर्टेंट होता है। PHP, जावा, पाइथन किस पे बनाया वो, ठीक है। अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज जो होगी उसी से सीखेंगे। दुनिया की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ना, ऐसे नहीं कि इजीएस्ट लैंग्वेज पाइथन है तो पाइथन सीखेंगे, नहीं। जो सबसे इजी होती है डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वो सीखेंगे इजी वे में। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे होती है वो भी सीखेंगे, बट अभी ये कंप्लीट करते हैं। तो मैं दोनों को एक साथ कर दूंगा। एक मैंने इस स्पैन एन के बाद लगाया है और पॉइंटर, उसके बाद यहाँ पे भी दोनों एक साथ मैंने क्लास दी BADGE, बीज बेज, बीजीज मैंने सेकंडरी सेकेंडरी ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसमें क्या है, व्यू गिटहब। अब ये जैसे अब मान लो तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके पास लाइव लिंक नहीं है ना, तुमने उस वेबसाइट को डिप्लॉय मतलब सोर्स कोड रखा है, बट अब लिंक लाइव नहीं चल रही है, तो उसका सोर्स कोड दिखा दो कि यहाँ सोर्स कोड है, चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। तो व्यू गिटहब ना, गिटहब पे आजकल बहुत सारा काम होता है। अभी हम लोग गिटहब पे लाइव करना भी देखेंगे वेबसाइट, इसको बना के वहीं पे लाइव भी करेंगे, मेल भी आएगा, सारी चीज़ होगी। व्यू गिटहब, उसके बाद अगर कोई चीज़ लाइव है तो लाइव डेमो, ठीक है, लाइव डेमो। बट हम इतना रखेंगे, उसके बाद नीचे व्यू गेटअप का बटन बना देंगे। तो एक एंकर टैग ले लेंगे, ओके, मेक श्योर क्लास btn, सॉरी btn माइनस sm, ठीक है। उसके बाद btn माइनस ou आउटलाइन, लाइट नहीं प्राइमरी कर देता हूँ, PRIMA प्राइमरी। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ VIEW व्यू गिट HUB व्यू HUB, ओके। BT BTN BT, ओके 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 ओके, क्लास छोड़ गई BTN, ओनली BTN क्लास छोड़ गई है यार, देखा, दिस इज परफेक्ट लग रहा है ना। अब अगर ना इस अगर मैं इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करूँगा तो एक और बन जाएगा ना। इस पूरे कॉलम को ही जो मैंने LG-4 बनाया है, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से ख़त्म हो रहा है ये माउस का आइकन, डेस्क ले जाके यहाँ पे ख़त्म हो गया है यहाँ तक, ठीक है।
इसको ही मैं कॉपी करके नीचे बस पेस्ट कर देता हूँ, फिर से एक और कार्ड बन गया मेरा ना, 2 कार्ड हो गए। अब इसमें क्या देना था, जैसे वो मान लेता हूँ इसमें WATHER वेदर ऐप ना, तो मैं लिख देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे वेदर ऐप। मैंने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे, मैंने लिखा WEATHER वेदर ऐप। क्या बात है, वेदर ऐप लर्न। अब इसको मैंने PHP नहीं, मैंने इसको जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप बनाया है ना, इसमें ये लिखा हुआ आई थिंक JS और बूटस्ट्रैप। ये अब तो आगे जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे, तो देखिए फ्रंट एंड की चीज़ें तो लाइब्रेरी भी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें बैक एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, बट कोई छोटा सा टास्क बनता है, कोई छोटी सी एप्लीकेशन बनती है, तो उसके लिए हमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादातर वर्क होती है। तो BOOT बूट्स TTRAP बूट स्टैक। मैंने इसमें भूत स्टेप लिख दिया क्या, बूट BWT बूट्स, हाँ BWT बूट्स स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप। गो लाइव की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गो, व्यू गिटहब की जगह लिख देता हूँ व्यू डेमो। ठीक है, लाइव डेमो, सॉरी सॉरी लाइव डेमो। अब इमेज बदलनी है, तो मैंने कोई सी इमेज लगा रखी है, ये वाली इमेज लगा रखी है ना, तो मैं यहाँ पे गूगल पर सर्च कर लेता हूँ वेदर ऐप की कोई इमेज, कोई सी भी इमेज उठा लेता हूँ, डाउनलोड करके बस लगा देना है, हमको क्या करना है। ये है वेदर ऐप, परफेक्ट, अच्छी इमेज भी लग रही है, काफ़ी कूलेस्ट। इस पर राइट क्लिक किया, ओपन न्यू टैब, इमेज पूरी आ गई, सेव इमेज एज ए, मैंने यहाँ पे वेदर ऐप नाम दे दिया है, इसको मुझे प्रोफाइल गिटहब पोर्टफोलियो इमेज, हाँ यहीं पे रख देता हूँ, PNG में ही यहीं पे मैं रख देता हूँ। आ जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दिया मैंने, इसको भी। कोड कहाँ चला गया अपना, 10 मिनट, ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से ना, आर के बाद डैश में स्पेस है, तो इसको हटा देता हूँ। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हटा देना ज़्यादा इसलिए स्पेस वगैरह ना रहे, तो जिससे कभी बाद में कोई इशू ना हो। तो लाइव वाली ये जो लिंक लगी थी, मैं इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे IMG फोल्डर का नाम वेदर ऐप। ठीक है, .png को तो वेस कोड अपने आप उठा कर दे देता है। अब देखो इमेज छोटी बड़ी हो जा रही है, ये उसके बराबर हो जा रही है, तो अब देखो ये काम आपका रहेगा, इमेज छोटा करना बड़ा करना ये आपका काम है। ठीक है, इसे परफेक्ट करना है आपको। अब इसके बाद थर्ड बना लो, उसको भी ऐसे ही। ठीक है, बट मैं आप पे ये छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको आपको बनाना है, बस कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। अब हम चलेंगे दूसरे सेक्शन पे, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाएंगे। वाह, अब हम बना रहे हैं कॉन्टेक्ट अस ना, जैसे कोई घर, जैसे इस पर क्लिक करें, उसके बाद जैसे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें, हमारे पास मेल पे डेटा आ जाए ना, ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो। चलो, बिना किसी बैकएंड टेक्नोलॉजी के जादू बनाना सीखेंगे आज हम लोग। जादू नहीं, बट वो चीज़ फ्री की मिल जाती है, आई थिंक को कोई बताया नहीं होगा आपको, तो आज सीखोगे। ये सेक्शन में बंद कर दे रहा हूँ, बट याद रखना, मैं चलो इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ, यही वाले को, कि फुलफिल थोड़ा सा लगे। ठीक है, भरा भरा। बाकी आपको ना यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल देना है, पूरा का पूरा टेक्स्ट डालना है, कि मुझे नहीं पता है आप कैसे करोगे, बट करना ही आपको है, चाहे जैसे ही। कोड रोको, देखो एक एक सेक्शन ध्यान से देख लो मैंने क्या क्या किया है, एक एक सेक्शन। यहाँ से देखो, ये वाला सेक्शन, उसके बाद देन ये वाला, इसमें बस मैंने यहाँ पे इमेज चेंज कर दी है, फिर से ये सेक्शन। ओके, ये सेक्शन। अब क्या करते हैं, ये सेक्शन पूरा बंद कर दो, उसके बाद आ जाओ दूसरा सेक्शन,
SECTION सेक्शन आईडी। आईडी में हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्टस ना, क्योंकि हमें अभी ऊपर हमने क्या लिख रखा है जी ज़रा देख लो तो मैं कॉन्टेक्ट लिख रखा है ना। चलो कोई नहीं ज़्यादा, यहाँ पे कॉन्टेक्टस में लिखता हूँ। कहोगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख रखा है वहाँ पे कॉन्टेक्टस क्यों लगा दिया, तो डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। फिर क्लास ओके क्लास py-5, फिर क्या है कंटेनर CONTAINER कंटेनर रो से पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है, हेडिंग मैंने कई बार बनाई है तो बार बार क्या है ये कोड लिखूंगा, कॉपी पेस्ट मारो। जब देखो वो थोड़ा सा काम हो जाता है ना तो कॉपी पेस्ट ही चीज़ें की जाती हैं। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट के जगह क्या लिखा है, यहाँ पे गेट इन टच इनटू नहीं, गेट इन TOUCH, ठीक है परफेक्ट। रो बना दिया मैंने, रो में यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई कुछ भी लिखेगा तो वो डायवर्ट कहाँ पे रिप्लिकेट होगा, सेंटर में। ओके यहाँ पे चलो बड़ी अच्छी बात है, मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगा C डॉट कॉल -LG-8 का, ठीक है 8 का मैंने बनाया। फिर डॉट कार्ड, ठीक है कार्ड मैंने बना लिया है। अब कार्ड बना लिया है तो बॉर्डर 0 चाहिए, फिर थोड़ा सा शैडो चाहिए। अब की बार ऐसा हमने अब की बार LG मतलब काफ़ी भर भर के शैडो दिखे ना, प्रॉपर शैडो दिखे बट कुछ लगा लिखा नहीं गया तो दिखेगा ही। तो मैं यहाँ पे लार्ज शैडो, ये देखो काफ़ी उठा हुआ दिख रहा है ना, ओवर करने पर बात है ऊपर आ रहा है, काफ़ी उठा हुआ दिख रहा है परफेक्ट। अब यहाँ पे फॉर्म टैग, ओनली फॉर्म टैग, एक्शन वगैरह हटा दो, कोई अभी बैकएंड टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही तो जरूरत नहीं है। फिर अब बनाएंगे ROW रो। देखो बूट स्ट्रैप में ना गैपिंग की ज़्यादा यूज़ करते हैं, गैप जी। अब जब एडवांस CSS पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें गैपिंग या फिर बेसिक CSS में भी पढ़ा बता नहीं, गैपिंग का सेक्शन नहीं बताया होगा बट यूँ जान लो वही मार्जिन पैटर्न मतलब दो सेक्शन ड्यू के बीच में गैप देने के लिए हम लोग प्रॉपर ये इसका यूज़ करते हैं। अब हम डॉट कॉल LG नहीं MD-6, क्यों 6, क्योंकि यहाँ पे योर नेम और ईमेल है तो दो इनपुट बॉक्स चाहिए तो 6 का बनाएंगे ना। पहला 6 लिया जिसमें मैंने इनपुट, अब देखो फॉर्म बनाना बताया है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगा, कौन सी क्लास लगाऊंगा, उस जगह सबको पता होगा तो मैं हम लोग यूज करते हैं फॉर्म -con कंट्रोल, फिर प्लेस होल्डर कौन सा, योर, या ऐसे कर सकते हैं इंटर योर नेम, इसको कर दो यहाँ पे रिक्वायर्ड। अब देखिए जरा अपना आउटपुट, वाह काफ़ी अच्छा लग रहा है बट ना ये सटा हुआ ज़्यादा लग रहा है, तो इसके लिए भी जैसे इसमें इतना गैप बन के आ रहा है हमारे में नहीं बन के आ रहा है, तो जो ना बन के आने का कारण है वो ये है कि हमें इस ड्यू में पैडिंग 4 की चाहिए ना, चारों तरफ से अंदर में ही क्या गया ना, सेम टू सेम इंटर योर नेम। चलो अभी तो यही नहीं अभी और है ईमेल, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू ईमेल, उसके बाद यहाँ पे इंटर योर नेम की जगह लिख देंगे इंटर योर ईमेल, दिस इज अरे हाँ कॉन्टेंट्स वाला ना, परफेक्ट। मतलब तो देखो अब हमें बड़ा सा बॉक्स चाहिए टेक्स्ट एरिया, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के लिए मैं डॉट कॉल -12 ना, क्योंकि मुझे सारे स्क्रीन पे 12 का ही चाहिए तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ।
फिर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेम, नेम जरूरत पड़ेगी, नेम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, नेम की आईडी की जरूरत नहीं है, बाद में पड़ेगी तो दिखेगी। क्लास दे देते हैं यहाँ पे फॉर्म माइनस यूएन कंट्रोल, फॉर्म माइनस कंट्रोल, रो बना लेते हैं, रोज देते हैं कि हमारे पास आ गया रो, नहीं कंट्रोल रोज कर लेते हैं, 5 रो बना लेते हैं, थोड़ा सा भरा हुआ दिखना चाहिए ना, ये रहा। यहाँ पर भी प्लेस होल्डर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं यहाँ पे, योर YOUR MESSAGE, ट्रिपल एस हो गया, योर मैसेज, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड, परफेक्ट दिख रहा है ना, एकदम नीचे सेंटर में बटन, बटन के लिए भी हमको चाहिए कॉल 12 का, जिसका टेक्स्ट माइनस सेंटर में हो, तो उसके बाद बटन, बटन में क्या लिख दूँ, सेंड MESSAG मैसेज, सेंटर में आ रहा है बट अभी कलरिंग नहीं दिखेगा, सब बनेगा सब, जैसे सबको ही पता होगा कि हम लोग बटन में क्या देते हैं, सबसे पहले टाइप एट्रीब्यूट जो कि बटन ही होगा ना, सबमिट कर देते हैं, सबमिट बटन करने को समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्लास एक्शन नहीं परफॉर्म होगा ना, BTN माइनस मुझे प्राइमरी चाहिए, बट मुझे इसमें PX -5 चाहिए, PY -2 चाहिए, देखो बनेगा ना बटन। अगर हम शुरू देखें, देखो ये स्क्रॉल करते हुए हैं, अबाउट पहुंच गए, जैसे अबाउट सेक्शन एंटर होगा हमारे स्क्रीन पे वैसे ही अबाउट हाईलाइट भी हो जाएगा ऊपर ना, होम स्क्रीन जैसे ही आता है वो हाईलाइट हो जाता है अबाउट, फिर आ गया एजुकेशन, स्किल, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेक्ट ना, कॉन्टैक्ट, गेट इनटू टच ना। अब फुटर एरिया, फुटर एरिया ना, तो फुटर एरिया को देखो, फुटर एरिया में इसके लिए पहले एक सेक्शन बना लेते हैं, फुटर एरिया के लिए देखो HTML5 में फुटर बनाने के लिए FOO फुटर टैग आता है, ओके मेक श्योर पता होना चाहिए आपको अच्छे से ही। HTML5 का सबसे बेटर पॉइंट है कि वो ना साहब मतलब जो चीज़ें तुम्हें जैसे नैव बार बनाना होता है उसके लिए नैव टैग, फुटर नीचे का सेक्शन बनाना है वेबसाइट सब वेबसाइट का, तो उसके लिए फुटर टैग। अब BG माइनस डार्क ना, फिर TXT, मतलब अब जब डार्क है तो इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे WHIT वाइट में होंगे, बट PY -5 में होगा यहाँ पे। अब अगर जरा हम आउटपुट देखें, ब्लैक सेक्शन बन के आ गया, परफेक्ट, काफ़ी कुछ दिख रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट आते हैं, यहाँ पे बनाएंगे .CONTAINER कंटेनर, फिर टेक्स्ट माइनस सेंटर, उसके बाद यहाँ पे .MB -5 नहीं, 5 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 5 ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे तो पहले हम पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना है MB -0, क्योंकि मतलब अब मुझे जी मार्जिन ना बॉटम से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ये लास्ट एरिया है। अभी मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, ये एकदम देख लो ना, एकदम स्क्रीन मतलब एकदम प्रॉपर कवर होके आ रहा है ये ना, कि अब जो नीचे कुछ भी ना हो, जैसे इसकी तरह, ठीक है इसकी तरह। अब आ जाओ, यहाँ पे मुझे चाहिए एंड का सिंबल, COPY कॉलन, सेमी कॉलन, कॉपी सिंबल, ठीक है, कॉपी राइट बाय जैसे कहते हैं, तो मैं लिखता हूँ कॉपी राइट बाय 2025 22 रवि, ठीक है। तो मैंने हेडिंग क्या नाम दिया था,
जो नाम तुमने यहाँ लिखा होगा ना, वही सेम नेम तुम्हें यहाँ चाहिए। देखो, नेम और लोगो अलग होता है, ठीक है, नेम और लोगो अलग होता है। तो मैं ये उठा के यहाँ रख देता हूँ। दिस इज डॉट ऑल, RIGHT, राइट रिजर्व्ड, ठीक है भाई, मैं ही हूँ ऐसा करता रहता, ठीक है। दिस इज, अब हमें ऊपर आइकन चाहिए और आइकन क्लिकेबल भी हो। जैसे मैंने एंकर टैग लिया, सपोज अभी देखते जाओ, एंकर टैग लिया मैंने, है अभी, चलो अभी यहाँ पे कुछ नहीं पास करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ टेक्स्ट माइनस वाइट, क्योंकि इसके अंदर जो भी हो वाइट में हो। उसके बाद MX माइनस थोड़ा सा लेफ्ट राइट, थोड़ा सा हमें स्पेस मिले, 2 का FS फॉन्ट साइज 4। आइकन चाहिए, तो देखो मैंने नॉर्मल बता ही रखा है कि बूट स्टेप के आइकन पे बहुत सारे आइकन है, जितने भी तुम्हारे जो भी तुम्हारे पास है ना, कि गिटहब का लगाना है, लिंक्डइन का लगाना है, जो भी लगाना सब लगा दो। जैसे मैं लगा देता हूँ, जैसे मुझे चाहिए बूट स्ट्रैप, आइकन वाली वेबसाइट किधर चली गई, ये रही आइकन वाली वेबसाइट, icons डॉट गेट बूट स्टेप डॉट कॉम ना, icons डॉट गेट बूट स्टेप डॉट कॉम। तो मुझे चाहिए LINK लिंक, LINK ये रहा लिंक्डइन का, ठीक है, लिंक्डइन का। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हमें कोड दे देगा, ठीक है, कितना अच्छा आदमी है, मतलब बूटस्ट्रैप हमें इतनी अच्छी सारी चीज़ें फ्री में देती हैं। एज ए बिगनर हमें तो सारी चीज़ें दे ही देता है। तो हमें अपने एक बेसिक प्रोजेक्ट कॉलेज में दिखाना होगा तो बना सकता है, जैसे लिंक्डइन का हो गया। अब लिंक्डइन में क्या करूँगा मैं, अब मैं जाऊँगा, जैसे मैं चलाता हूँ अपने लिंक्डइन पे, अब मैं अपना लिंक्डइन ओपन करता हूँ, लिंक्डइन अभी ओपन नहीं है प्रॉपर, ये हो गया। अब प्रोफाइल पे अपने क्लिक कर लेना, प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ दिखती रहेगी, मतलब फ़ोन से बना, लैपटॉप में ही ओपन करना। उसके बाद यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में हमें हमारा आइकन डिटेल ये मिल रही होगी लिंकिंग, बस इसको कॉपी करो और यहाँ एंकर टैग के अंदर पेस्ट कर दो, बस हो गया काम। और क्या करना था हमें, अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट उस वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, यहाँ पे हो गए, बैक आ जाता हूँ। और इसके बाद फिर जैसे इसके बाद मैं मुझे गिटहब का चाहिए, मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट HUB, गिटहब, गिटहब कहाँ चला, हाँ ये रहा गिटहब। इस पे मैंने क्लिक किया, फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब देखो ये ना, अगर तुम डार्क लाइट स्क्रीन, उससे कोई मतलब नहीं है, हम चाहे जिस स्क्रीन पे जाएंगे ये अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तुम चाहे जो कलर, लाल पीला काला नीला कुछ भी दे सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। मैं आता हूँ इस पे, ठीक है, इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अभी तो मुझे ये लिंक चाहिए नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पे पेस्ट कर दिया, लिंक्डइन का आइकन आ गया, और सॉरी गिटहब का ना। अब गिटहब पे आ जाऊंगा मैं अपने, ऐसे ही, ओके, गिटहब, github.com, github.com पे आ गया। सबकी गिटहब प्रोफाइल होनी चाहिए अच्छे से, मैं सबका मैं एक एक का चेक करूंगा, सबको अपने लिंक्डइन में पोस्ट करना टैग करके, मैं सबका चेक करूंगा एक एक लोगों का। उसके बाद प्रोफाइल पे आ जाओ ना, प्रोफाइल पे यहाँ पे लाइफ में प्रोफाइल मिल जाएगी। उसके बाद github.com/ तुम्हारा यूजर नाम मिलेगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा यूनिक नेम तुमने बनाया होगा यूजर नेम, वो यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको कॉपी करो, फिर से ला के यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दिए। अब के लिए में बस ये दो रखना। अब आपको जितने चाहिए, जितने भी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कुछ भी लगा सकते हो, XYZ, स्नैपचैट वगैरह सब कुछ लगा दो, सब कुछ लगा दो। ये सारा ऑफ कर देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे,
रिफ्रेश किया, देखो एक बेसिक सी ब्यूटीफुल हमारा लिंक्डइन पेज पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है। अब हमें इस रिस्पॉन्सिव भी देख सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिव में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा किसी बिगिनर ने बनाया होगा, तो कोई भी देख के कहेगा नहीं कोई एक्सपीरियंस ही बनाया होगा, ठीक है। अब इस पे भी क्लिक करने पे इस पे भी जाएंगे, देखो थोड़ा सा फ़ोन में भी ये वो ऊपर हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है ना, देखो परफेक्ट ना, आ रहा ही नहीं आ रहा। अब नैव बार भी देखो प्रॉपर वर्क करेगा, इस पर क्लिक किए जैसे मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे आ गया, एजुकेशन पे जाता हूँ, एजुकेशन वाले सेक्शन पे आ गया, अबाउट ना होम सेक्शन पे मूव हो रहा हूँ मैं। अब वो थोड़ा सा यूआई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक थोड़ा सा क्या हो रहा है, अभी आपने अगर नोटिस किया होगा ना, तो हीरो सेक्शन का ना ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे दब जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं छोटे स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे ही। अब मैं यहाँ पे सीएसएस में जाऊँगा, सबसे लास्ट में मीडिया क्वेरी लिखूँगा, ठीक है। मीडिया क्वेरी लिखूँगा, तो मैं मीडिया क्वेरी लिखूँगा यहाँ पे स्क्रीन स्क्रीन डाल दूँगा अपना मैक्स मैक्स विड्थ डाल दूँगा यहाँ पे मैक्स विड्थ 768 पिक्सल डाल दूँगा यहाँ पे। उसके बाद क्लास कहाँ थी हमारी, यहाँ पे क्लास थी, ये रही, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही हीरो सेक्शन, ये था हमारा हीरो सेक्शन, ये रहा, ठीक है हीरो सेक्शन। उसके बाद अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं इसको, हाइट थोड़ी सी मैं ऑटो कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी ना हीरो सेक्शन की हाइट जैसे 100 भी है, तो अब क्या होगा ना, ये अपने आप जैसा भी स्क्रीन होगा उसके हिसाब से मैनेज कर लेगा। पैडिंग हमने कुछ दी नहीं, चलो पैडिंग नहीं दे रखी थी, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देंगे, सॉरी ये ऐसा आ गया, यहाँ पे पैडिंग डाल दूंगा मैं 100 पिक्सल का, बट जीरो में, ठीक है। टॉप और बॉटम 100 पिक्सल होगा, बट ये लेफ्ट राइट ना जीरो आ जाएगा हमारा। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके पहले अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था ना। अब अगर मैं इसको यूज करूंगा तो अब क्या होगा ना, थोड़ा चेंजेस दिखेगा टेक्स्ट में, ऊपर चला गया, ठीक है। अब प्रॉपर चीजें दिख रही है, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया, बस दो चीजें छूट रही है। पहला, एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म जो बनाया हमारा, वो कहाँ जाए, हमारे मेल पे डेटा, और दूसरा ये कि अभी हमारा लोकल है तो ये लाइव हो जाए। तो देखो अभी अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग क्या करेंगे कि कल हम लोग ईमेल, मतलब ईमेल का डेटा ईमेल पे भेजना देखेंगे, और सॉरी कॉन्टेक्ट्स का डेटा ईमेल पे, उसके बाद इसको लाइव करना देखेंगे कहाँ पे, गिटहब पे, ओके। गिटहब पे लाइव करना देखेंगे, इतना देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना काफ़ी है। मैं कोड भेज दूंगा, आप लोग फटाफट सारी चीज़ें चेंज कर लो, फिर कल इसको लाइव कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक।